हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, तुम तो मजे ही ले रहे होंगे ना वहाँ पर मेरे बिना। कहाँ, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। और क्या करूँ घर पर अकेली, पूरा दिन घर का काम करो, टीवी देखो, फिर काम करो, फिर टीवी देखो। ऐसे बोर हो गई हूँ मैं, पता है। तुम तो वहां पर जाकर बैठ गए, तुम्हें तो मैं दिखती नहीं हूँ ना। कम से कम ये भी सोच लिया करो तुम्हारी, सुन लो मेरी बात, कम से कम ये भी सोच लिया करो तुम्हारी बीवी भी है घर पे, यहाँ पर अकेली कैसे रह रही होगी। तुम्हें तो मेरी याद आती नहीं है ना। पता है मैं कितनी परेशान रहती हूँ यहाँ पर। हाँ, तुम तो वहाँ पे मजे ले रहे होंगे ना। पता है मुझे, जब जब तुम यहाँ पर रहते थे मेरे साथ में, हम कितने अच्छे से टाइम स्पेंड करते थे, कितनी हंसी मजाक करते थे, टीवी साथ में देखते थे, मूवी देखने जाते थे। अब पता है मैं यहाँ पे बोर रहती हूँ। हाँ तो आ जाओ ना, फिर क्यों नहीं आते। अरे यहाँ पर भी तो इतने सारे काम है, यहाँ पर भी तो नौकरी कर सकते हो। मुझे नहीं पता, वहाँ पर काम वाम छोड़ के यहाँ पर आओ बस। तुम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं मैम साहब, आपका पार्सल आया था इसलिए मैं इसे ऊपर देने आ गया। अगर पार्सल आया भी था तो कम से कम तुम गेट तो बजाओगे, या अंदर ही मुंह उठाकर घुसे जाओगे। दो मुझे मेरा पार्सल। और मुझे लगता है कि तुम, ये तक बहाना है, मेरा तुम मेरी बातें भी सुन रहे थे। नहीं नहीं मैम साहब, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा था। मैं तो सिर्फ तुम्हारा पार्सल देने आया था। एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा रही हो। हाँ ठीक है ठीक है, इतना मत बोलो। वैसे मैं जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। और आगे से कभी कोई पार्सल आए ना तो बेल बजाना, ठीक है? ये नहीं कि मुंह उठा कैसे अंदर घुस जाओगे। ठीक है मैम साहब, आगे से मैं गेट बजा के आऊँगा। वैसे मैम साहब, आप यहाँ अकेली रहती हो? क्यों, तुम इस बात से क्या लेने देना कि मैं अकेली रहती हूँ दुगेली रहती हूँ? अपने काम से काम रखो, ठीक है ना? वो तो ठीक है मैम साहब, मैं अपने काम से काम ही रखूँगा। वैसे मैम साहब, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हमने तो आपसे कोई गलत बात नहीं करी है। अच्छा ठीक है भाई, अब जा। ठीक है मैम साहब, हम जाते हैं। इसमें क्या है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मेरी बातें सुन रहा था। मैंने पहले भी काफ़ी बार नोटिस किया है, तो जब नीचे जाती हूँ ना, ये मुझे घूरता रहता है। कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। मैं इनको फ़ोन करके बताती हूँ। हेलो, हाँ मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें, हाँ मेरी बात सुनो एक बार। अभी मैं तुमसे बात कर रही थी ना, तो पता है तुम्हें, यहाँ पे घर के अंदर है ना गार्ड घुस गया और हमारी बातें सुन रहा था सारी की सारी। हाँ हाँ, जो नीचे मैन गेट पे जो रहता है, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, अरे पता नहीं क्या एक डब्बा सा लेकर आए, बोल रहा कि मेरे नाम का कोई पार्सल है। तो गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, वो अंदर ही मुंह उठाकर अंदर घुस गया। नहीं, पार्सल तो मैंने ही ऑर्डर किया था, पर एक बात तो बताओ। चलो गेट खुला भी था, पर उसको बैल तो बजानी चाहिए थी। चलो बैल भी नहीं, गेट बजा देता, आवाज़ लगा देता। और पता है तुम्हें, एक मैंने बताया नहीं था, मैं जब भी नीचे ऊपर जाती हूँ ना, मुझे घूरता भी है वो। हाँ, और तुम एक काम करो, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर ना यहाँ पर आ जाओ। मैं तो सोची कि तुम हफ्ते 10 दिन में आ जाओगे, पर नहीं, मुझे कल के कल, मैं तो बल्कि बोल रही हूँ कि तुम आज ही यहाँ पर आ जाओ घर पर। हाँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा है। मैं अकेली नहीं रह सकती यहाँ पर। ये तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, अगर वहाँ पर नहीं लेकर जा सकते तो यहीं पर आ जाओ। हाँ बस आ जाओ, ठीक है? ठीक है। अरे मैडम, कहाँ हो? खुद आ जाओगी या मैं आवाज़ लगाऊं? मैं आवाज़ इसलिए नहीं लगा रहा, कभी पड़ोसी ना आ जाए। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ,
आज भी कोई पार्सल आया है क्या? तो तुम खुद यहाँ पर आकर बैठ गए? अरे मैडम कोई पार्सल वार्सल नहीं आया। फिर मेरी एक बात सुनो। बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? अरे मैडम जी मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, मुझे कोई घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। मैंने आपको जब से देखा है ना, मेरा आप पे दिल आ गया है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हो? गार्ड हो तुम, गार्ड यहाँ के सोसाइटी के। कम से कम है ना अपनी औकात में रहकर बात करो। और हाँ, तेरी औकात है ना, अब मैं सबको बताऊंगी सोसाइटी वालों को। और तुझे ना यूं 2 मिनट में ना तुझे यहाँ से सोसाइटी से निकलवाऊंगी तुझे मैं। अरे मैडम जी मेरी औकात की बात मत करो। मेरी ना हाईवे पे 20 बीघा जमीन है, जो कि 1 बीघा 1 करोड़ रुपए की है। अगर तुम्हारी इतनी बीघे जमीन होती ना, तो तुम यहाँ पर 10,000 रुपए की नौकरी नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब तुम्हारी ये भी गलत फहमी निकालनी पड़ेगी मुझे। वो तो गार्ड की ड्यूटी में इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम जैसी भाभियों को मैं ताड़ सकूं और पटा सकूं, तुम्हारी जवानी देख सकूं। इसलिए तो मैं गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूँ ताकि तुम जैसी सुंदर सुंदर भाभियों को मैं ताड़ सकूं। मुझे ना आज पता चला कि तू कितना बदतमीज आदमी है। तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे भाभी तुम तो गुस्सा हो रही हो। तुम चिंता मत करो, 1-2 बीघे मैं तुम्हारे नाम भी कर दूंगा। अरे मुझे तेरी बीघे बीघे नहीं चाहिए, तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे सोच लो। मैं अच्छा, हाथ लगाएगा तू मुझे? तेरी तेरी हिम्मत, तू निकल यहाँ से। ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरे चाटा मारा। इस चाटे का तो बदला जरूर लूंगा मैं तुमसे। तू निकल यहाँ से, निकल। चाटे का जवाब तो मैं लेके ही रहूंगा। हट, छोड़ मुझे। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बीवी के साथ ऐसी बात हरकतें करता है यहाँ पे? अरे साहब जी आप? हाँ मैं। आप कब आए? हाँ अभी आया हूँ, अभी। मेरी बीवी ने मुझे कल तेरी सारी हरकतें बता दी थी, जो भी तूने यहाँ पे की। सतीश, देखा तुमने? देखी तुमने इसकी हरकत? अंजू तुम टेंशन मत लो, इसको तो मैं आज इसकी अच्छी तरह से क्लास लूंगा। आज इसको पुलिस के हवाले करूंगा मैं। ये यहाँ पे ऐसा करता, दूसरी बिल्डिंग में भी जाके ऐसे ही करता होगा। इसलिए मैं तुमसे कह रही थी। और ये भी बहुत अच्छा हो गया, तुम बिल्कुल एकदम सही टाइम पर आ गए, नहीं तो ये तो पता नहीं क्या क्या कर देता। चल पुलिस थाने चल। नहीं साहब जी मुझे छोड़ दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाँ तुझे मैं सीधा करा के छोड़ूंगा। मालकिन तुम ही माफ कर दो मुझे, मैं आगे से कभी नहीं करूंगा। साहब से बोल दो। तुम्हें माफ कर दूं मैं? तुम जा सको? तुम्हें ना जेल की हवा खानी बहुत जरूरी है। और हाँ, वैसे भी तुम क्या कह रहे थे कि क्या कहते हैं, तुम्हें भाभी देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर भाभियाँ। तुम अगर यहाँ से चले भी गए ना, और तुम कहीं और नौकरी पे भी लगे, तो तुम यही कांड करोगे ना? किसी बेचारी का बलात्कार कर दो या किसी घर में घुस के कांड कर दो, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। नहीं मालकिन मेरी बात का विश्वास करो, मैं आगे से कभी नहीं करूंगा ना। नहीं 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 नहीं, तुम जैसे इंसान को है ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तो तुम्हारी सजा, तुम्हारी जो जगह है ना वो यहाँ नहीं, जेल में है। इसको लेकर जाओ यहाँ से, चलो ले जाओ इसको यहाँ से। माफ कर दो। मैं माफ कर दूं इसको? बिल्कुल भी नहीं। हम गार्ड किस लिए रखते हैं? अपनी सोसाइटी में, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, इसलिए ताकि हम सेफ रहें, हमारे बच्चे सेफ रहें। लेकिन आजकल के गार्ड क्या करते हैं? घरों में घुसकर कांड कर देते हैं, रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अगर आप गार्ड रखो तो मतलब बहुत ही सेफली रखो। क्या करूं यार, आज तो मेरी बीवी भी मायके चली गई और मैं तो इस घर में बोर हो जाऊंगा, बोर। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। अब तो यार घर का भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, अपने दोस्त को फ़ोन लगाता हूँ, वो मुझे कोई ना कोई नौकरानी के बारे में बता देगा जो घर का भी काम करेगी और मेरा भी काम कर दे। एक काम करता हूँ, अमित को फ़ोन मिलाता हूँ, वही भेजेगा कोई अच्छी सी लड़की। हेलो, हाँ राजेश। अरे अमित, अरे वो क्या है ना यार, तेरी भाभी है ना मायके चली गई। अच्छा तो बता क्या हुआ? होना क्या था यार, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा घर पे।
तो मैं आ जाऊं क्या? ना तू बतावे। अरे यार कोई अच्छी सी नौकरानी भेज दे जो मेरे घर का भी काम कर ले और मेरा मन भी बहला दे। अच्छा, अबे नौकरानी मांग रहा है ये अपने मतलब की मांग रहा कोई? अब यार अपने मतलब की ना यार, मेरा बिल्कुल मन ना लग रहा, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ तो साफ साफ बोलना कि नौकरानी भेजूं और तेरा भी काम करे और तेरे घर का भी काम करे। हाँ अनु तो खैर तू समझदार है, ऐसे ही समझ ले बस। चल ठीक है, एक लड़की है तो सही, उससे बात करके देखता हूँ मैं। और उसकी सैलरी वैलरी ढंग के दे देगा नहीं देगा तू? अरे सैलरी तो मैं दे दूंगा उसे ढंग की, लेकिन नू बता वो है कैसी? लड़की तो बढ़िया है, मैं तेरे को अभी व्हाट्सएप पे फोटो भेज दूंगा। और एक बार ये मैं अभी बता रहा हूँ, वो लड़की कम से कम 12-15 हजार रुपये सैलरी लेगी। क्या 12-15 हजार रुपये लेगी? हाँ। अरे मैं उसे 20 हजार रुपये दे दूंगा, बस उसकी शक्ल बढ़िया होनी चाहिए। चल ठीक है, तो अभी भेजूं? अभी मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे उसकी फोटो। तो लड़की कब भेजूं? लड़की भी तू आज ही भेजती हो बस। अच्छा, बड़ी जल्दी हो रही है भाई लड़की की। अरे यार अब रहा ना जा रहा, तेरी भाभी जाते मुझे चुलबुली सी होने लगे। अच्छा जी, क्यों भाभी मजे ना दे रही क्या आजकल? अरे मजे तो दे है, लेकिन जैसे मजे मैं चाहूँ वैसे ना देती है। अच्छा, तू कैसा चाह रहा लेनी फिर? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने कि नया नया माल मिल जा। अब तेरी भाभी क्या है यार, वो तो पुरानी होगी। अच्छा, नया नया माल चाहिए तुझे? जेब में पैसा दिख रहा है तेरे अब, है? अरे पैसे तो तुझे पता ही है यार, पैसा तो हमारे पास है ही खैर शुरू से। चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लड़की भेजता हूँ तेरे पास, 1-1.5 घंटे में आ जाएगी। पहले फोटो भेज दूंगा, फोटो देख लियो। 1-1.5 घंटे में आ जाएगी ना पक्का? हाँ आ जाएगी 1-1.5 घंटे में। मैं फोटो भेज रहा हूँ, देख फोटो भेज दिया, एक बार चेक करके बता कैसी है। अच्छा चल देख रहा हूँ फोटो। अरे यार फोटो तो बड़ा मस्त है, फोटो इतना मस्त है तो लड़की भी अच्छी होगी। हेलो। हाँ ठीक लगी? अरे यार फोटो भी अच्छा है और मस्त लग रही है तो। चल तो ठीक है, भेज रहा हूँ मैं, ठीक है? उसे सैलरी की बात कर लियो और उसे खुश कर दियो बिल्कुल पैसे वैसे में। अरे तुम बेफिक्र रहो, उसे एक बार भेज तो दो, सैलरी भी अच्छी दे दूंगा, बस एक बार बस मुझे खुश कर दे। परेशान मत हो, पर उससे आते के साथ ही कुछ हरकतबाजी मत करियो, धीरे धीरे बात करियो उससे, वो काम करने आ रही है घर पे। अरे इतना उतावला तो मैं भी ना होने का हूँ, पहले उसका घर का काम करवाऊंगा अपना। आराम आराम से पटाइयो, ठीक है? चल ठीक है, रख फोन में भेजता हूँ। ठीक है यार, लड़की तो बढ़िया दिखाई अमित ने, बस एक बार आ जाए। 12 हजार क्या, उसे तो मैं 20 हजार रुपये भी दे दूंगा सैलरी, बस एक बार मुझे खुश कर दे वो। बहुत मोटी ताजी है वैसे तो, फिगर भी अच्छा है, मज़ा ही आ जाएगा इसमें तो। फोटो में तो बड़ी सुंदर है यार, बस क्या करूं, बस एक बार आ जाए। अरे आ गए तुम? हाँ जी। आपका नाम पूजा है क्या? हाँ जी, हाँ जी। आपको अमित ने भेजा है? जी, मुझे अमित ने भेजा है। ठीक है, आके बैठो। अच्छा अब बताइए, घर का क्या क्या काम कर लेती हो तुम? साहब, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब कुछ। अच्छा तुम सारा काम कर लेती हो? हाँ जी। तुम वो भी काम कर लेती हो? अरे साहब आप ये क्या बोल रहे हो, मैं सिर्फ घर का काम करती हूँ। हाँ मेरा मतलब है बाहर का भी काम कर लेती हो, जैसे दुकान पे जाना। हाँ हाँ हाँ, दुकान का सब कर लेती तो वही तो कह रहा था मैं। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम सैलरी कितना लोगी अपनी? साहब आपको अमित ने बताया तो होगा ना कि मैं जिस घर से मैं आई हूँ ना, वहाँ पर मुझे 15,000 रुपये मिल रहे थे। 15,000 रुपये से ना मैं 1 रुपया भी कम नहीं लूँगी। अरे सैलरी तो मैं 15 की जगह तुम्हें 20 हजार रुपये भी दे दूंगा, बस थोड़ा तुम मेरा ध्यान रखना। आपका ध्यान रखो? साहब आप क्या बोल रहे हो, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। अरे मेरा मतलब है घर पे अच्छी तरह से चाय बना के मुझे देना, खाना अच्छा बना के देना। अच्छा, वो तो मैं आपका ध्यान रखूँगी सर, क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पर खाना बनाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, चाय बनाने के लिए। वैसे आपकी पत्नी मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, वो आपके साथ में नहीं रहती हैं क्या? अरे साथ में तो रहती है, लेकिन ना वो क्या है, आए दिन मायके जाए रहती है। अच्छा,
इसीलिए तो मैं परेशान हो जाता हूँ, घर में बोर हो जाता हूँ कि कोई नहीं, अब मैं आ गई हूँ तो आपको चिंता करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। खाना पीना साफ सफाई सब मैं अच्छे से करूँगी। बस देखो अब तो तुम्हारे हाथ में है। जैसे अब यहाँ ही हो आप, तो घर का अपना अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो थोड़ा ये है कि मेरा भी थोड़ा ध्यान रख लेना। हाँ हाँ साहब, जब मैं आई हूँ तो आपको तो ध्यान रखूँगी, क्योंकि अब इस घर में और कोई है ही कहाँ। और वैसे भी आपका ध्यान नहीं रखूँगी तो और मैं किसका ध्यान रखूँगी? इस घर में आपके अलावा और है ही कौन? वैसे तो तुम सही कह रही हो, लेकिन ना मेरी बीवी मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, समझा, और ना ही मुझे भरपूर प्यार दे पाती। देखो साहब, वो तो आपकी और आपकी पत्नी की आपसी बात है, उसमें तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती ना। और रही बात आपकी बीवी के प्यार की, अब वो प्यार तो मैं आपको दे नहीं सकती। चलो साहब, अब सारी बातें छोड़ो, अब आप मुझे काम बताओ, मुझे क्या क्या काम करना है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें किचन के बारे में सारा बता हाँ, देता और हूँ। मुझे घर भी दिखा दो। ठीक। ठीक है। हाँ तो पूजा, ये देखो हमारी किचन है, सारा इसकी साफ सफाई अच्छी तरह से कर देना, ठीक है? ठीक है साहब। बाप रे, कितनी गंदगी की हुई है। सही कह रहा था अमित कि ये बहुत ही ठरकी आदमी है। बताओ, मुझसे अपनी बीवी के प्यार के लिए बोल रहा था कि मेरी बीवी मुझे प्यार नहीं देती, मैं दूंगी तुझे प्यार। बस किसी भी तरह है ना, आज की आज मुझे इससे पैसे निकलवाने ही होंगे। है तो ये ठरकी एक नंबर का। चलो निकलवाती हूँ उससे मैं पैसे। अरे यार, अमित ने माल तो अच्छा भेजा है, लेकिन यार ये तो आनाकानी कर रही है। अब प्यार की कह रहा हूँ तो पता नहीं कैसे गलती समझ रही है। एक काम करता हूँ, इसे पैसों का लालच देता हूँ, 10-5 हज़ार रुपये दे ही दूंगा। हाँ यही सही रहेगा, और इसे आज पूरी रात के लिए रोक लेता हूँ। इससे बेटर आइडिया कुछ नहीं हो। अभी बात करके देखता हूँ। पूजा, पूजा, जी साहब। इधर आओ। आई साहब। जी साहब, कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ किचन का सारा काम हो गया? हाँ जी हो गया। आओ ना, बैठो फिर यहाँ। साहब मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकती। क्यों नहीं बैठ सकती तुम यहाँ? नहीं, आप मालिक हो, मैं नौकरी तो हूँ। अरे तो नौकर हो तो क्या हुआ, मेरी फैमिली मेंबर की तरह हो तुम भी। इधर आओ, बैठ जाओ। नहीं साहब, मैं अरे घबराओ मत, बैठो। मैं बैठ जाती हूँ। बताओ साहब। मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया है कि तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। परेशान? क्या बताऊँ मैं आपको, आप मेरी हेल्प करोगे? इसीलिए तो तुमसे पूछा है मैंने। वो साहब, मेरे ना घर में थोड़ी सी परेशानी चल रही है। मेरी जो मम्मी है ना, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, शुगर पेशेंट है, और मेरे बच्चे भी हैं, और घर का किराया भाड़ा राशन, इस वजह से है ना मैं घर घर जाकर काम करती हूँ। अच्छा, तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अरे साहब, आप कितने पैसे दे दोगे मुझे? आपको पता है मेरे ऊपर ना 1.5 लाख का कर्जा है। वो 1.5 लाख रुपए है ना, मैंने ना अपनी माँ के इलाज के लिए ना 1.5 लाख रुपए लिए थे। उन 1.5 लाख रुपए का है ना मैं आज तक ब्याज भर रही हूँ। अच्छा। हाँ, इस वजह से मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। अगर मैं जो तुम्हें कर्जे से मुक्त करा दूं तो तुम मुझे वो प्यार दोगी जो मुझे मेरी बीवी नहीं दे पाती? साहब आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आपकी बीवी प्यार? अरे यार सिंपल सी बात है, तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश करता हूँ। और अगर ये बात आपकी बीवी को पता चल गई? वो तुम मेरे पे छोड़ दो ना। क्या छोड़ूं? जब उनको पता चलेगी ना, तो वो अपने पति को नहीं देखेंगी, मुझे ही देखेंगी कि मैंने ही फंसा लिया होगा आपको। अरे उसे तो कानों कान खबर भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मैं और तुम हो। अच्छा, तो ठीक है साहब, जो आप बोलोगे ना मैं वही करूँगी। पर आप मुझे 1.5 लाख रुपए दोगे ना?
हाँ हाँ, दे देता हूँ मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए, लेकिन तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी? अरे नहीं साहब, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगी। और लेकिन मुझे प्यार तो ऐसे ही दोगी ना, जो कभी मेरी बीवी ने भी नहीं दिया। हाँ हाँ साहब, मैं आपको बहुत सारा प्यार दूंगी, पर आप पैसे तो दो मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ठीक है। लाओ अपना बारकोड दो मुझे। ठीक है, ये लो साहब। लो, पहुंच गए। हाँ, आ गए। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब खुश हो ना तुम? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब एक काम करो, हाँ। तुम ना मेरे लिए एक स्पेशल चाय बना के लाओ। चाय? ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। फिर मुझे खुश करना। ठीक है साहब, ठीक है। देखा, पैसे देते ही कितनी मस्ती छा गई। इसका मतलब मुझे खुश कर ही देगी अब। आज तो पूरी रात मजे लूंगा इस। अमित ने है ना मुझे बिल्कुल सही बताया था कि ये आदमी ना 1 नंबर का ठरकी है। अब बनाऊंगी इसके लिए चाय और दूंगी इसकी बीवी का प्यार इसको। बताओ कितना बड़ा पागल है, मेरे एक झूठ बोलने से तुरंत 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में कर दिए। बहुत बड़ा पागल है ये, और इसको पता नहीं है कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ। पिलाऊंगी इसको चाय। पी लो चाय। ये लो अरे साहब बड़ी चाय। जल्दी चाय बना दी। पूजा, अपने लिए तो बना लेती चाय। नहीं नहीं साहब, मैं सिर्फ एक ही बार चाय पीती हूँ दिन में। तो कॉफी बना लेती। नहीं नहीं, आप पियो ना। ठीक है, मैं पी रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो बैठो आके। हाँ साहब, मैं बैठ गई। पियो आप चाय। अब तुम ना मेरी बीवी से भी ज्यादा प्यार दे दो मुझे। हाँ हाँ साहब, पहले आप चाय तो पी लो। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ। मेरे चक्कर से क्यों आ रहे हो? साहब आप पहले चाय पियो, चक्कर वक्कर सब बंद हो जाएंगे। सही कह रही हो तुम, चाय पीते मेरे चक्कर भी बंद हो जाएंगे शायद। हाँ साहब पियो ना जल्दी, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। लेकिन मुझे तो चक्कर बहुत आ रहे हैं। अभी और आएंगे साहब, चिंता मत करो। ये क्या कह रही हो तुम पूजा? तुम हो कहाँ? चाय पियो ना, चाय जल्दी पियो, चाय पियो पियो पियो, जल्दी पियो। अरे पी ली ये तो। अरे मेरे पे कहाँ गिर रहा है, बेवड़ा कहीं का। तुझे दूंगी तेरी बीवी का प्यार। भाड़ में जा साले ठरकी। मुझे तो मिल गए पैसे और मैं जा रही हूँ। बाय।